हज़रात व सामईन, अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया है कि इंसान दुनियावी तौर पर जिस कदर भी कामयाब व कामरान हो जाए, फिर भी इसकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो इसको एक जात की मोहताजगी का एहसास दिलाती रहती है कि तू कामिल नहीं है, तुझे चलाने वाली, हैंडल करने वाली एक जात जरूर मौजूद है। और वो चीजें ही इंसान को सीधे रास्ते की तरफ उसकी निशानदही और रहनुमाई करती हैं। और वो चीजें मुसलमान की जिंदगी में भी होती हैं और काफिर की जिंदगी में भी होती हैं। इस महीने के आगाज में 2, 3, 4 मार्च को हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर दुनिया की एक महंगी तरीन शादी हुई, जिसके अंदर दुनिया के 11वें अमीर तरीन बंदे ने और बर्रे-आज़म एशिया के पहले अमीर तरीन बंदे ने अपने बेटे की शादी की और उसके ऊपर उसने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। मेहमानाने गिरामी जो उसने बुलाए थे दुनियावी एतबार से, जो बड़े मशहूर थे, बिजनेसमैन बुलाए उसने फिल्म स्टार, गुलकार सारे बुलाए और उनके लिए उसने 2,500 किस्म का 2500 किस्म का खाना तैयार किया। मुख्तलिफ तरह के खाने थे, 2500 किस्म। जिस लड़के की शादी हुई, जिस दिन तकरीर थी, लोग सामने बैठे थे और उसने वहां पर एक खिताब किया। उस लड़के ने तकरीर की। उसने तकरीर करते करते एक जुमला कहा। उसने कहा कि मेरी जो जिंदगी है वो फूलों की सेज पर नहीं गुजर रही, बल्कि कांटों के ऊपर गुजर रही है। मेरी जिंदगी को खुशगवार बनाने के अंदर मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। और ये बात उसने क्यों की? उसकी वजह यह है कि वो लड़का एक खतरनाक बीमारी का शिकार है कि जिसके अंदर इंसान का जिस्म हद से ज्यादा बढ़ता है और फिर उसको अपनी ग़िज़ा को पूरा करने के लिए इस तरह खाना खाना पड़ता है जिस तरह हाथी खाना खाते हैं। उसको दमे का एक शदीद तरीन मरज लाहिक है। उसके वालिद गिरामी ने बच्चे की ख्वाहिश हुई कि मैं हाथी रखूं, हाथी पालूं। उसने इतना बड़ा पार्क बनाया हाथियों का, जिसके अंदर हाथी छोड़े उसने कि हमारे शायद पाकिस्तान के कई शहर उसके अंदर आ रहे हैं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया का 11वां अमीर तरीन बंदा हो और बर्रे-आज़म एशिया का पहला अमीर तरीन बंदा हो, वो अपनी सारी की सारी दौलत लगाकर भी अपने बेटे के लिए सेहतमंदी वाला एक दिन भी नहीं खरीद सकता। अल्लाह ताला ने आपको अगर सेहतमंदी से नवाजा है, आपको तंदुरुस्ती से नवाजा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की आपके ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर आपका कोई कमाल नहीं है, ना ही आप ये समझे कि मैं इसका मुस्तहिक हूं। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की हमारे पास अमानत है। हमारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पास एक दिन का खाना हो और उसकी सांस चल रही है, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया कि उस बंदे के लिए सारी की सारी दुनिया जमा कर दी। आगे की तलाश, आगे क्या बनेगा, ये होगा, वो होगा। ये ऐसे बंदे की सोच तो हो सकती है जिसका मरने के ऊपर अकीदा ना हो। जिस बंदे का अकीदा है कि मैंने इस दुनिया से जाना है, फिर उसकी हर वक्त फिक्र माली माली माली, ये फिक्र समझ में नहीं आती, समझ से बालातर है। मोहतरम भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने दौलत दी है, ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत, मैं ये कहता हूं कि अगर मुकेश अंबानी जो दुनिया का 11वां अमीर तरीन बंदा है, वो एक नहीं 1 खरब मिल जाए और एक तरफ एक गुनहगार मुसलमान हो, एक गुनहगार मोमिन हो, वो करोड़ों खरबों मुकेश अंबानी मिलकर भी अल्लाह की कसम गुनहगार से गुनहगार मुसलमान के नाखुन का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? इस्लाम से बड़ी दौलत दुनिया में है ही कोई नहीं। मुसलमान के पास जो ईमान की दौलत है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में है ही कोई नहीं। सारी के सारे खजाने अगर मिल जाएं तो इसका मुकाबला नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि मुसलमान को उस नेमत की कदर ना हो, उसको इस बात का एहसास ना हो कि अल्लाह ने मुझे किस कदर बड़ी नेमत दी है। ये अलग बात है।
लेकिन इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है दुनिया के अंदर। हजरात, हमारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब बंदा वो है जिसे अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की सलाहियत अता करे उसके दीन के अंदर। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन। कामयाब बंदा, कामरान बंदा वो है कि जिसे अल्लाह ताला अपने दीन की फ़क़ाहत अता करे, समझ बूझ अता कर दे। आज का अल्लाह की कसम सबसे बड़ा अलमिया ये है, आज के मुसलमान के पास थोड़ा सा भी सोचने समझने के लिए वक्त नहीं है। किसको? कि मैं किस मकसद के लिए दुनिया में आया। सिर्फ चंद सेकंड के लिए बंदा बैठ जाए, भाई मेरा अंजाम क्या है, मैं कैसे आया दुनिया में, कैसे मैंने जाना है, क्या क्या मामलात होंगे। अगर बंदा चंद सेकंड के लिए सोच ले, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हो सकता है। हम ये सुनते हैं, समझते हैं कि फलां अंग्रेज ने कलमा पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते वो मुसलमान हो गया, फलां साइंसदान था उसने कुरान की आयत पर रिसर्च की, मुसलमान हो गया। लेकिन आप ये मिसालें कम आप देखेंगे। हालांकि कुरान मुसलमान की जिंदगी का निसाब है, मुसलमान की जिंदगी का निसाब है। एक तालिब इल्म हो ना, उसने निसाब पढ़ा ना हो, वो नाकाम हो जाता है। और मुसलमान की जिंदगी का निसाब ही कुरान है। वो उसको समझे ही ना कि इसके अंदर क्या लिखा है, मेरा खालिक मुझे क्या कहता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर उतार देते, जो सबसे मजबूत मखलूक है, का लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, ये जो पहाड़ है ना रेजा रेजा हो जाए। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, लोगों ये मिसालें आपके लिए हैं, आप भी थोड़ा सा नरम पड़े, इस कुरान के साथ अपने आप को नरम करें, इसके मुताबिक अपने आप की जिंदगी को ढालें। हमने काफिरों के मुतल्लिक़ तो आए रोज सुनते हैं, काफिरों ने कुरान पढ़ा मुसलमान हो गया, फलां मुसलमान हो गया। लेकिन कभी ये भी सुनने को मिला, बंदा सूदी कारोबार करता था, कुरान पढ़ता गया, जब कुरान की आयत आई फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, उसने सूद से तौबा कर। क्या कभी ये भी पढ़ा मुसलमान ने कुरान पढ़ता गया, झूठ बोलता था, इसकी जबान के अंदर गालियां थी, कुरान पढ़ता पढ़ता जब जुबान की हिफाजत की बात आई, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, इसने गालियां छोड़ दी, इसने झूठ छोड़ दिया। क्या ये भी इसने कभी मुसलमान के मुतल्लिक़ आपने सुना? शायद खाल शाल मिसालें हों। कोई मुसलमान था, उसने कुरान पढ़ता गया, बेनमाजी था, वो नमाज पढ़ने लग गया, वो बेरोजगार था, रोजे रखने लग गया। ये मिसालें कम मिलेंगी। वजह यह है कि आज के मुसलमान ने कुरान की जो हैसियत थी, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उतारा था, शायद तो उस मकसद के ऊपर पूरा करने वाले लोग बहुत कम हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, लोगों ये बड़ी बाबरकत किताब है। हमने ये सुन रखा सबने, लेकिन लग मिजाज बन गया। किसी ने बरकत का मतलब ये समझा कि अब शादी करो, अपनी बच्ची की सर के ऊपर साया कर दो। किसी ने कहा बरकत का मतलब ये है घर के अंदर रख दो, गाड़ी के अंदर रख दो। अल्लाह कहते हैं बरकत का मतलब मैं बताता हूं, जिसने नाज़िल किया, हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाती। लोगों, बाबरकत का मतलब यह है कि तुम इसकी आयत पर गौर व फिक्र करो, इसकी आयत पर गौर व फिक्र करो। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और जो अकल वाले होते हैं ना, वो कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह का कुरान अक्लमंद कहते ही उसको है। शायद कि हमारा मेयार कोई और हो, हम कहते हैं जिसने एक प्लाट की जगह दो बना ली है, जिसने एक गाड़ी की जगह दो बना ली, शायद ये बहुत बड़ा समझदार है। मैं आपको कुरान की इस्तिलाह में बताता हूँ समझदार कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी, फरमाया कि दिन और रात के तब्दील होने के अंदर और जमीन आसमान को पैदा करने के अंदर लआयातिन लिउलिल अलबाब, कहा बड़ी निशानियां हैं। किसके लिए? अकल वालों के लिए। अब अकल वाले कौन है? कहा अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे लेटे अल्लाह को याद रखते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में, अल्लाह ताला की आयात के बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने ये सारी की सारी चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, मुझे समझाने के लिए पैदा की हैं। फ़क़िना अज़ाबन नार, तू हमें आग से महफूज कर दे, ऐ अल्लाह हमें आग से महफूज कर दे। ये समझदार लोग होते हैं, अल्लाह की कसम। अल्लाह का कुरान फिर ये कहता है, अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों क्या तुम्हारे दिलों पर ताले तो नहीं पड़े हुए? तुम कुरान को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं इसको सीखते? इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते?
अल्लाह की कसम आज मैं आपको ये बात बतलाने लगा हूं, आप सब जानते हैं कुरान की एक सूरत है जिसका नाम है सूरत अर्रहमान, उसके अंदर बार बार आता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हर बंदे को इसके तर्जुमे का पता है, लेकिन कभी आप गौर करें कि अल्लाह ने जो सूरत के अंदर नेमतें जिक्र की हैं, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान। सब नेमतों से पहली नेमत क्या जिक्र की? कुरान की तालीम। कुरान की तालीम होगी, फाहम आएगा, समझ आएगी, बंदे के अंदर शऊर बेदार होगा। आज का सबसे बड़ा फितना ही यही है, अल्लाह की कसम, कि आज दीनी तालीम से दूरी है। जब दूरी होती है फिर समझ बूझ खत्म हो जाती है इंसान। ये बात आपने 12 मरतबा सुनी होगी। लोग कहते हैं जी इल्म बहुत ज्यादा हो गया, अमल नहीं है। ये बात सरासर 100% गलत है। इल्म बहुत ज्यादा, अमल कम है। इल्म जो है ना, असल इल्म वो कम हो गया। जो बाकी इल्म है ना दुनिया सीखने के वो वाकई ज्यादा हो गया। असल इल्म अगर है ना दुनिया के अंदर, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के कुरान का है या नबी पाक के फरमान का है। इसके अलावा कोई इल्म नहीं। ये धोखा है दुनिया का। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा कह के सिर्फ और सिर्फ दुनिया के उलूम सिखाए जाए, दुनिया का धोखा है। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, आप एक बाग के पास से गुजरे, कहा मेरे सहाबा ये जो दरख्त है ना खजूरों के, इनके ऊपर आप अगर पैबंदकारी करना छोड़ दें शायद के फल ज्यादा हो जाए। तो सहाबा किराम ने अमल के ताबे फरमा दे, छोड़ दी पैबंदकारी। अच्छा, अगले साल ना गल्ला कम हो गया। गल्ला कम हुआ तो अल्लाह के नबी के सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा, अल्लाह के पैगंबर आपने कहा था कि आप ये छोड़ दो, तो हमने आपकी बात मानकर छोड़ दिया, लेकिन गल्ला कम हो गया। अब जुमला सुने नबी अलैहि सलाम का, फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, कहा तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज्यादा जानते हो। कहा जब मैं दीन की तुम्हें बात बतलाऊं ना तो तुमने उसको मुकम्मल फॉलो करना है, और मैं इंसान हूं। अब मुझे बतलाइए, सीने पे हाथ रख के, नबी पाक के पास सबसे बड़ा इल्म कौन सा था? अल्लाह के कुरान का या नबी पाक के फरमान का? असल इल्म है ये अल्लाह के कुरान का। आज हमारी औलादें उससे दूर। अच्छा, इल्म बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, किसी जो बंदा ये कहता है ना, आप उसके सामने कुरान रख दे, तर्जुमा आपको आता है? नहीं आता। अच्छा, आपको सुबह शाम के अज़कार आते हैं? नहीं आते। अच्छा, आपको जो है ना मेहमान नवाजी के आदाब आते हैं? नहीं आते। अच्छा, कुरान और हदीस का इल्म बिल्कुल कम है। नस्लों की नस्लें जाहिल है, कोई पता नहीं है किसी को कि कुरान का इल्म क्या है, नॉलेज क्या है, तर्जुमा क्या है, तफसीर क्या है, ज़कात के मसाइल क्या है, नमाज के मसाइल क्या है, ये सूद के मसाइल क्या है, तिजारत, ये किसी को कोई पता नहीं। बस इल्म कौन सा ज्यादा हुआ है? हमारी जो सुनी सुनाई बातें ना दुनिया की, वो बातें वाकई ज्यादा हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था ना, आका की बात तो गलत नहीं ना हो सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे क़यामत करीब आएगी ना वैसे इल्म कम होगा। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें कि कौन सा इल्म कम हो रहा है? यही दीनी इल्म कम हो रहा है। दीनी इल्म जब कम होता है तो लोगों के सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती है। जब बंदे के पास इल्म आता है तो फिर सोचना समझना आता है, फिर इंसान उसके साथ अपनी जिंदगी को ढालता है। देखिए सूरत मुल्क के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िल, ये लोग जहन्नमी कहेंगे काश हम सुनते अल्लाह के कुरान को और उसको समझते, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, हम कभी भी जहन्नमी ना होते। हम जहन्नमी ना थे, क्यों? हमने सोचा समझा नहीं। अगर बंदा एक आयत कुरान की अल्लाह की कसम समझ लेना, बंदे की जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हो सकता है। मिसाल के तौर पर बंदा नमाज के अंदर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें किसकी हैं? अल्लाह की। जरा ऊंची जुबान से जरा तर्जुमा बोलें, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अच्छा, जब बंदा ये कहता है भी तमाम तारीफें अल्लाह तेरी हैं, तो फिर शेखियां मारना, तकब्बुर की बातें करना कि मैं बड़ी चीज हूँ, मेरी औलाद बड़ी चीज है, मेरी तलीम बड़ी चीज है, मैं भाई मेरा घर बार बड़ी चीज है, मेरी समझ फरासत बड़ी चीज है, भाई तारीफें तेरी हैं। क्या ये सारी चीजें तूने खुद पैदा की हैं या इसका खालिक कौन है? अल्लाह। फिर तकब्बुर की बातें क्यों है तेरे अंदर? जब तू नमाज के अंदर पढ़ता है और बंदे सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं, फिर अपनी तारीफों के पुल बांधना, अपनी औलाद की तारीफों के पुल बांधना, मैं बड़ी चीज हूँ, मेरा खानदान बड़ी चीज है। अल्लाह के बंदे कुरान की एक आयत बंदे की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। अब कुरान कहता है कैसा मोहब्बत भरा अंदाज है, अल्लाह की कसम। अल्लाह फरमाते हैं फ़ैन तज़हबून, और लोगों कहाँ जा रहे हो? लोगों और सूद का कारोबार करने वालों, और लोगों का हक मारने वालों, और जुबान की हिफाजत ना करने वालों, और रिश्तेदारियां तोड़ने वालों, और अल्लाह से दूर भागने वालों, फ़ैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नसीहत चाहते हो, समझ की बात चाहते हो, कुरान से बड़ी भी कोई नसीहत है, कुरान से भी बड़ा भी कोई ऐसी समझदारी वाला पैगाम है। आज दुनिया के अंदर किसी को वजीर आजम का खत आ जाए, वजीर आला का खत आ जाए, उसको पढ़ना ना भी आए, वो क्या करेगा? आप अपने आप को उस जगह पर रखें। किसी एमएनए का खत आ जाए,
अच्छा उसको पढ़ना ना आए, वो कहेगा भी इस बंदे को इंग्लिश आती है, इस बंदे को खाता आता है, वो पढ़ाएगा उससे। यार वजीर अल्लाह तो बड़ा नहीं है, वजीर आदम तो बड़ा नहीं है, अल्लाह से बड़ी भी कोई जात है। हर वक्त हम सुनते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह का खत तेरे पास घर में भी ना हो, उसका तर्जमा तेरे पास ना हो, कैसी तेरी जिंदगी है? बस तुझे कुरान का तर्जमा ही ना पढ़ना आए, तू सीखने की कोशिश भी ना करे। अल्लाह से बड़ा भी कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक आया, क्या मैंने उसको समझने के लिए वक्त निकाला? कोई वक्त नहीं है मेरे पास। दुनिया की सारी बेटियों के लिए वक्त है, सब के लिए वक्त है, लेकिन कुरान को तर्जमे से पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। और फिर अफसोस की बात है, आज हमारे घरों के अंदर अल्लाह की कसम सारे सामान पूरे हैं। हमारा बेडरूम का सामान पूरा है, हमारे बर्तन पूरे हैं, हमारे किचन का सामान पूरा है, हर चीज पूरी है। अगर घर के अंदर नहीं है ना, तो अल्लाह के कुरान का तर्जमा नहीं है हमारे घर के अंदर। अगर हमारे घर के अंदर नहीं है ना, तो नबी पाक की हदीस का तर्जमा नहीं है। अगर हो ना तो बंदा कहे बेटा मुझे नहीं पढ़ना आता, आपको मैंने FA करवाया, आपको मैंने BA करवाया, आप जरा एक आयत पढ़ के मुझे सुनाए, मेरा अल्लाह मुझे कहता क्या है, मेरा अल्लाह मेरे मुझसे बात क्या करनी चाहता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। पूरी मुनज़्ज़म साजिश के साथ हमारे मुसलमान को कुरान से दूर किया गया है। लाड़ में काले की रिपोर्ट आप पढ़ें, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, मुसलमान उनके काबू में नहीं आ रहे थे, उन्होंने लाड़ में काले को भेजा, उन्होंने कहा सर्वे करके आओ। उसने ना सर्वे करने के बाद उसने कहा भी आप हिंदुओं को काबू कर सकते हैं, आप सिखों को काबू कर सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को काबू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वजह क्या है? उनके वजह यह है कि मैं, उनके पास एक किताब है जिसको कुरान करीम कहते हैं, कहता है कि फजर की वहां पर जब फजर से पहले का वक्त होता है ना, मैं मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरता ना, तो कुरान की तिलावत की मुझे आवाज आती, जब तक कुरान इनके पास है ना तुम इनको काबू में नहीं कर सकते। आज बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के साथ अल्लाह की कसम शायद 50 साल गुजर चुके, सदियां गुजर चुकी, हमको पूरी मुनज़्ज़म साजिश के साथ कुरान से दूर कर दिया गया। इसलिए बदअमली आ रही, इसलिए नस्लें तबाह हो रही। सबसे बड़ा मुसलमान का पैकेज और निसाब वही है जो अल्लाह का कुरान है, और उसके ऊपर समझ है, जिसको मुसलमान को इससे दूर कर दिया गया है। हमारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था कुरान को समझने का? सही इब्न हिब्बान हदीस की किताब है, हदीस नंबर 620 है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ना ताबीन जमा होके आ गए। ताबीन कहते हैं उन लोगों को जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा को देखा। कहा अम्मा जी आज हमें ना कोई ऐसा वाकया सुनाओ कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह के नबी की वफात के बाद का ये वाकया है। तो हमारी अम्मा जान आंखों में आंसू आ गए, नबी की वफाएं याद आ गई, नबी की अदाएं याद आ गई। कहा आज मैं तुम्हें वाकई ऐसा वाकया बयान करूंगी कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहा एक रात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा की, और इशा की नमाज अदा करने के बाद घर के अंदर आ गए। कहा या आयशा, ए आयशा आज मेरा दिल चाहता है अतअब्बदु हादिहिल लैला, आज मैं सारी रात अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं। सारी रात इशा की नमाज पढ़ी है और सारी रात मैंने इबादत करनी है। और मुसलमानों और नबी का कलमा पढ़ने वालों कभी सोच लिया करो, हम तक दीन पहुंचाने के लिए क्या नबी पाक को गालियां नहीं पड़ी? क्या कसूर था हमारे नबी का? क्या कसूर था मेरे नबी का? क्या हम तक दीन पहुंचाने के लिए नबी पाक को पत्थर नहीं पड़े? क्या कसूर था हमारे नबी का? हमारे नबी को गिरेबान से पकड़ा नहीं गया? आज तुम उसके दीन से बेरुखी इख्तियार करते हो। उसका निसाब जो उसने पत्थरों के अंदर सुनाया था तुम्हें पहुंचाने के लिए, उसको छोड़कर बैठ गए, अपनी नस्लों को उससे दूर कर दिए। फिर प्लान कैसे बनाते हो? रात को फलां फिल्म देखेंगे, फलां ड्रामा देखेंगे, वो ड्रामा बड़ा अच्छा है, वो बड़ा सबक आमूज है। और अल्लाह के बंदो ये गंदे प्लान हैं, ये काफिरों की साजिशें हैं जो तुम्हारी नस्लों को तबाह कर रही हैं। अच्छा लूडो खेलेंगे, फलां खेलेंगे, फलां करेंगे, नबी जैसे प्लान बनाओ, नबी जैसे। रात की इबादत है, आज रात को तरावी का मुकम्मल इहतमाम होगा। आज की रात इंशाल्लाह मैं पारा पढ़ूंगा, आज की रात मैं कुरान के करके तर्जमे से पढ़ूंगा, तफसीर से पढ़ूंगा। ये प्लान होते हैं नबी जैसे। कहा आयशा आज मेरा दिल चाहता है कि सारी रात मैं अल्लाह की इबादत करूं। क्या अंदाज था मेरे नबी का। कहा सैयदा आयशा फरमाती है कि मैंने इजाजत दे दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू किया, मुसल्ले पे आ गए और सारी रात इबादत की। इधर फजर की अजान हुई, अंदाज ये होता था कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देकर ना, हमारा तो ये अंदाज होता है ना कि 10 मिनट अजान के बाद जो है ना जमात खड़ी होगी। उस वक्त तो घड़ियां नहीं थी। अंदाज ये होता था कि सैयदना बिलाल मस्जिद में होते, जब लोग जमा हो जाते ना तो नबी पाक को घर में जाकर इतला देते कि आपके लोग आ गए, सहाबा किराम आ गए, जमात करवा दे। घर के अंदर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए बिलाल के। बल्ला लिहियत, आपकी दाढ़ी ताया आंसुओं से। बल्ला बल्ला हिजर, आपकी गोद तर है। बल्ला अर्ज़, जिस जगह पर आप सजदा कर रहे हो वो जगह भी तर है।
तड़प कर पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद गफर अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए अल्लाह के पैगंबर, आपके तो नामे अमाल में गुनाह ही कोई नहीं, फिर इतनी लंबी इबादत, फिर इतना लंबा सजदा, रुकू, क़याम। नबी ने दो जवाब दिए। कहा, सबसे पहली बात यह है, अफला अकूना अब्दन शकूरा, इस अल्लाह ने मुझे इतना मुकाम अता किया है, इतनी शान अता किया, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। मैं भी सोचूं ना, अल्लाह की कसम, मैं जेल के अंदर नहीं हूं, मैं अस्पताल के अंदर नहीं हूं। आज भी करोड़ों लोग अस्पतालों के अंदर जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या सेहत मेरे इख्तियार के अंदर है? क्या ये ताकत मेरे इख्तियार के अंदर है? जवानी मेरे इख्तियार के अंदर है? एक पल लगता है, अल्लाह की कसम, बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। क्या मैंने कभी शुक्र अदा किया? मौला तेरा करोड़ों हाथ शुक्र है। ऐसे लोग हैं करोड़ों की तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिनके पास घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी शुक्री की इंतहा है मेरे अंदर। का दूसरी बात यह है, बिलाल, आज की रात ना अल्लाह ने मेरे ऊपर कुछ आयतें उतारी हैं, मैं सारी रात उन आयतों को पढ़ता रहा, उनके ऊपर गौर व फिक्र करता रहा। ये नबी की सुन्नत है। का वैलुन लिमन क़राहा व लम यतफक्कर फीहा, उस उम्मती के लिए हलाकत है जिसने उन आयात को पढ़ा और उनके ऊपर गौर व फिक्र ना किया। वो आयतें कौन सी हैं? वो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 190 से लेकर आगे मुकम्मल रुकू। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये सारी की सारी आयत जो मैंने पहले पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या होता था कुरान को समझने का? ऐसे शौक पैदा करो, अल्लाह की कसम, कब ये माली माली की सदाएं खत्म करो। ये जो माल कमा कमा के बच्चों को दे रहे हो ना, ये बात ज़हन नशीन कर लो। इतना माल कमा के दे के चले जाओगे ना, यही आपके बेटे होंगे, यही आपकी बेटियां होंगी, यही आपका माल होगा। इस माल के अंदर इतना मशगूल होंगे, इतना मशगूल होंगे, इनके लिए आपके पास आपके लिए दुआ मांगने का भी वक्त नहीं होगा। आपके लिए दुआ मांगने का वक्त नहीं होगा, आपको भूल जाएंगे सारे के सारे। बना लो अपनी आखिरत, बना लो अभी, अपनी आखिरत को तबाह ना करो, अल्लाह की कसम। कहा, अब्दुल्ला, मेरा दिल चाहता है कि तू कुरान पढ़ता चला जाए, तेरा नबी कुरान आज सुनता चला जाए। कहा, अल्लाह के पैगंबर, कुरान आपके ऊपर उतरा, पढ़ूं मैं पढ़ूं, मुझे संग आती है, आप पढ़े तो मैं सुनूं, आपका मुरीद हूं। कहा, अब्दुल्ला, इन्नी उहिब्बु, मैं पसंद करता हूं कि कोई बंदा कुरान पढ़े, मैं सुनूं और उसको समझूं। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने इसरार किया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहते मैं पढ़ता चला गया, जब मैं इन आयात के ऊपर पहुंचा ना, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, वो वक्त कैसा होगा जब क़यामत की नफ़्सा नफ़सी होगी, लोग गवाहों को ढूंढ रहे होंगे। अल्लाह के पैगंबर, हम आपको गवाह बनाकर लाएंगे। क़यामत की याद ताज़ा होगी पैगंबर की। कहा, अब्दुल्ला, अमसिक, नहीर सी आवाज से कहा, अब्दुल्ला, बस कर, तलावत रोक दे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, मैंने अपनी नजर उठाकर देखा, फ़अइनाहु तज़रिफ़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। ये कुरान के ऊपर गौर व फिक्र, कुरान की समझ थी। आज आप तरावियों के अंदर या मसाइल नमाज के थक जाते हैं, उसकी वजह क्या है? आज हमारा गौर ही नहीं। आज हिंदू अगर इबादत करता है ना बुत के सामने, उसको पता है कि मैं इसको क्या कह रहा हूँ, सिख को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ईसाई को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुसलमान को कोई पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ये अलमिया है अल्लाह की कसम। मैं क्या पढ़ रहा हूँ कुरान के अंदर, क्या मेरा कुरान मुझे क्या कह रहा है? अल्लाह के पैगंबर सही बुखारी के अंदर है, एक दिन अकेले बैठे, आखिरी बात सुने, सिर्फ दर्द दिल है अल्लाह की कसम, कोई खिताबत नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द है। अल्लाह हमारे अंदर अमल पैदा कर दे। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सही बुखारी की रवायत है, ये सूरत पढ़ रहे हैं गौर व फिक्र कर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ओ लोगो, तुम्हें ये बाहमी कसरत ने, माल की आगे बढ़ने ने गफलत में डाल दिया, तुम्हारे रब से दूर कर दिया। ये गफलत तुम्हें तुम्हारे अंदर छाई रहती है, कब तक? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मौत तुम्हारे पास आ जाती है। ये आयत पढ़ते पढ़ते ना एक से अभी आ गया अब्दुल्लाह बिन मुतर्रिफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा, अब्दुल्ला, ये बंदा क्या है, ये इंसान क्या है? हर वक्त कहता है माली 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 क्या करता रहता है। हालांकि बंदे का माल तो तीन तरह का, एक वो माल जो उसने खा लिया, हजम कर दिया, एक वो माल जो उसने पहन लिया और वसीदा कर दिया, तीसरा वो माल है जो उसने सदका किया और अपने लिए जखीरा कर लिया, और बाकी तो माल इसके वरासात है। आज इसकी आंखें बंद हुई, माल तो किसी का है। तो अल्लाह के बंदो, ये सबसे फर्स्ट मोहब्बत आपके अल्लाह के साथ होनी चाहिए, माल के साथ नहीं होनी चाहिए। जब दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होती है ना, तो फिर वाकई दिल के ऊपर तंग आ जाता है, फिर सजदे में लज्जत नहीं आती, फिर क़याम के अंदर मजा नहीं आता, फिर कुरान पढ़ने के अंदर मजा नहीं आता। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे इतिकाफ भी आ रहा है,
तो आप अज़म करें, कोई मसला नहीं, अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, 10 दिनों का कोई मसला नहीं, अज़म करें आप, मस्जिद के अंदर बैठे अपना एक तर्जुमे वाला कुरान भी लें, तफसीर भी लें, उसको साथ साथ पढ़ें कि रब का मैसेज मेरे लिए क्या है, अल्लाह का पैगाम मेरे लिए क्या है। और इसके साथ साथ यानी मस्जिद के अंदर इसको इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था, आका हर साल 10 दिन इत्काफ करते थे, और जब आप जिस साल आप दुनिया से गए आपने 20 साल इत्काफ किया। और इसी तरह मजीद अगर आप इस तरह के मामला कहीं बड़े बड़े इत्काफात होते हैं, मरकज कासिया लाहौर में चले जाएं, हमारे जामिया मुयस्सर के अंदर भी इत्काफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम की ज़ेरे निगरानी, वहां पर आप उलमा से सीख भी सकते हैं। कासिया चले जाएं, और भी बड़े बड़े मराकज़ हैं, हमारा मरकज बंगा पहुंचे हैं, वहां पर भी इत्काफ होता है। तो ये चीजें हैं, ये अपनी आखिरत को बनाएं अमाल के जरिए, इस रमजान के अंदर अपने आप को चेंज करें। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।